इमेजिन आपने फंडेड चैलेंज पास कर लिया, प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट कर दिया, अकाउंट भी मिल गया, लेकिन जब पे आउट का टाइम आया आपको पेमेंट नहीं मिलता। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझते हैं। चैलेंज पास करना और पे आउट मिलना एक ही चीज नहीं है। चैलेंज पास करने के बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है, लेकिन पे आउट तब मिलता है जब आप फंडेड अकाउंट पर रूल्स फॉलो करते हुए अर्न करते हो। सिर्फ चैलेंज पास कर लेना पे आउट की गारंटी नहीं होती। सबसे कॉमन रीजन होता है रूल वायलेशन, जैसे डेली लॉस लिमिट क्रॉस करना, मैक्सिमम ड्रॉडाउन ब्रीच करना या और किसी ट्रेडिंग रूल को तोड़ देना। एक छोटी सी मिस्टेक भी फंडेड अकाउंट को रिस्क में डाल देती है। इसलिए प्रॉफिटेबल होना ही काफी नहीं है, डिसिप्लिन होना भी जरूरी है। बहुत ट्रेडर्स फंडेड अकाउंट मिलते ही सोचते हैं अब जल्दी से ज्यादा प्रॉफिट बनाना है, फिर वो लॉट साइज बढ़ा देते हैं, हर मूव को ट्रेड कर देते हैं और इमोशन की वजह से ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। रिजल्ट, रूल्स ब्रेक होने हैं और अकाउंट खतरे में आ जाता है। कुछ प्रॉप फर्म कंसिस्टेंसी भी देखती है। अगर आपका सारा प्रॉफिट एक ही दिन से आया हो या आपने बहुत हाई रिस्क लिया हो तो आपको एडिशनल ट्रेडिंग डेज और स्पेसिफिक कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ सकती है। इसलिए चैलेंज के रूल्स ध्यान से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पे आउट लेने से पहले फर्म्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाती है, जैसे आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन या पे आउट डिटेल्स। अगर ये प्रोसेस इनकम्प्लीट हो तो पे आउट डिले भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अकाउंट डिटेल्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टाइम पर सबमिट करें। प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस पे आउट नहीं होता, उनका फोकस होता है रूल्स फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना, कंसिस्टेंट ट्रेडिंग करना। चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स ट्रेड करें, वो एक दिन में अकाउंट डबल करने की कोशिश नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करते हैं। तो अगर आप फंडेड ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो, सिर्फ चैलेंज पास करना टारगेट मत बनाओ। टारगेट बनाओ एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनने का, क्योंकि पे आउट सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को नहीं, रूल्स फॉलो करने वाले ट्रेडर को भी मिलता है, और वही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली सीक्रेट है। तो सब्सक्राइब कर दो कैपिटल ट्री फंडिंग को और कमेंट में बताओ तो सबसे पहला रूल कौन सा होगा जो आप कभी ब्रेक नहीं करोगे।